Hello everyone and welcome you all. Jai Hind and welcome you all to the online classes of Shri Ram Public School. Here we are once again back with our online classes and I am your civic subject teacher. Welcome you all to these online classes. Before starting our syllabus, today I am going to give you the answer key of the revision test which was held in the last week. And here is the question paper, and now I'm going to discuss that question paper in detail. Okay, so question paper was of 10 marks and time was for 30 minutes, and question number 1 and 2 were carrying 2 marks each, means half marks for every question, every part of the question. Okay, first question was fill in the blanks. So first question, see, the basic right guaranteed by the Constitution of India to all its citizens are called as. बेसिक राइट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू उसके सिटीजन्स को गारंटीड किए गए हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स. नाउ सेकंड fill up. The dash is a set of rules and laws according to which a country is governed, and that is the definition of constitution. So fill up में answer होगा constitution. Now third sentence, the existence of more than one level of government in a country is called as federalism. So it will be federalism. Okay, and the fourth one, India is a dash country. अब इसमें कई सारे आंसर बन सकते हैं और जिन्होंने भी जो भी मतलब करेक्ट आंसर जितने भी ऑप्शन में बता रही हूँ, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज़ अ व्हाट यू कैन से फ्री कंट्री, हाँ, इंडिपेंडेंट कंट्री, ये सारे आंसर्स आपके सही होंगे. बट इसके अलावा अगर कुछ लिखा है देन इट विल बी रॉन्ग. ओके, बट चैप्टर से रिलेट आपका करता था डेमोक्रेटिक, मोस्ट रिलेटेबल आंसर यही था, सो मैंने वही लिखा है. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री होगा. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो इसमें देखो फर्स्ट सेंटेंस है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. येस, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सेकेंड फिलअप जो है आपका सेकेंड दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं हमें. तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. ठीक. थर्ड पार्ट, इंडिया इज़ हैविंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. येस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. And the fourth one, the constitution also mentions the following fundamental duties. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी मेंशन करता है. कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशनड हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन इज राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स. वर्ड्स मैंने 3 वर्ड्स दिए थे और ये 1 मार्क ईच था और इसका मीनिंग आपको बताना था. तो फर्स्ट वर्ड इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि ऊपर ही आंसर भी दिया हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज़ गवर्नड. ओके, सेकेंड वर्ड मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स अ कैंपेन और अ पर्टिकुलर कैंपेन गोइंग ऑन फॉर सम सोशल चेंज. ठीक है, मैंने आंसर इन शॉर्ट दिया था इसलिए कैंपेन भी सही है. थर्ड वन हो गया सेक्युलरिज्म और इसमें भी आपको बहुत ब्रीफली आंसर देना था. सो द आंसर विल बी सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. हियर वी हैव एंडेड थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और सेंटेंस. 1 वर्ड या सेंटेंस में आपको आंसर करना था क्वेश्चंस का और ये भी 1 मार्क ईच का क्वेश्चन था आई थिंक. And let's see the questions. How many fundamental rights are guaranteed by the Constitution of India? तो आंसर होगा 6. Okay, and next question, when did Constitution of India came into existence? कब existence में आया था? तो existence का मतलब लागू होना. implemented कब हुआ? तो implement हुआ 26 जनवरी 1950. Okay, so these were the answers
most appropriate answers for the questions asked in the revision test of your class for civic subject. And I hope now you people would have satisfied with the answers. In the evening session we will discuss in detail about these question answers once again. Okay, that's all for today. From our next class we will proceed the chapter. We will proceed with the syllabus part which we had left before the summer vacations. That's all for now. Thank you and have a good day.